नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभो। पूर्णिमा यह ऐसी तिथि है जो हमारे जीवन में समस्त कष्टों से मुक्ति दिला सकती है और साथ ही चंद्र बलि तिथि होने की वजह से ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा शुभता पूर्वक लग्न में, पंचम में, नवम में बैठ जाए, उच्च का होकर के शुभतापूर्ण हो जाए, राहु के साथ संबंध ना हो, दृष्टि ना पड़ रही हो राहु की या केतु की या शनि की, तो अकेले ही वह राजा बना देता है। आज बात करेंगे पूर्णिमा तिथि में क्या करें दान कि आपका जीवन जो है कष्ट से मुक्त हो जाए और आपके जीवन में शुभता आए, आपका जीवन सुखमय बन जाए। पूर्णिमा तिथि के दिन सामान्य भाषा में हमारे अवधि क्षेत्र में, पूर्वांचल में इसको पुण्यवासी कहा गया है, यानी कि पुण्य को प्राप्त करने वाली, पुण्य को हासिल करने की तिथि। पूर्णिमा तिथि पर अगर आप कहीं गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा तीर्थ स्थलों पर हैं या पहुंच सकते हैं तो सबसे सर्वोत्तम है सर्वप्रथम पूर्णिमा तिथि में स्नान जरूर किया जाए। पूर्णिमा तिथि के दिन संभव हो तो ब्राह्मण को बुला करके, नहीं तो स्वतः ही सत्यनारायण कथा का पाठ किया जाए। जो 7 कथाओं का वर्णन मिलता है, सत्यनारायण कथा की पुस्तक ले लीजिए और चरणामृत बना लीजिए, स्वयं भी पाठ कर सकते हैं। शास्त्र कहता है कि सत्यनारायण का रूप जो है, भगवान सत्यनारायण का रूप मानव योनि के कल्याण के लिए ही कहा गया और कलयुग में ऐसी मान्यता है कि ना उचित गुरु मिलेंगे, ना उचित ब्राह्मण मिलेंगे, तो ऐसी अवस्था में स्वतः भी समर्पित होकर के हम पूर्णिमा तिथि में सत्यनारायण कथा करके और जो सुयोग्य दान के लिए हो उसको हम वस्त्र और अन्न का दान करें। अब आइए बात करते हैं किस किस चीज का दान करने से हमारा जीवन हो जाएगा महान, सुख की प्राप्ति होगी और पुण्य की प्राप्ति होगी। सर्वप्रथम पूर्णिमा तिथि में अगर हम मीठे जल का दान करते हैं, प्यासे लोगों को, जरूरतमंद लोगों को मीठा जल, पेयजल, शरबत इत्यादि पिलाते हैं, पेय पदार्थ जो लिक्विड फॉर्म में हो, जल के मुद्रा में हो, तो हमें चलित लक्ष्मी और हमारे जीवन में अगर मानसिक पीड़ा है तो उससे हमें मुक्ति मिलती है। कच्चे अन्न का हमारे यहाँ सीधा कहा जाता है, यानी कि जो है सारे भोजन की चीजें, आटा, चावल, दाल, नमक, हल्दी, मसाला सब कुछ मिला करके उसको देना जो जरूरतमंद हो। यहाँ ब्राह्मण भी आ सकता है या किसी भी वर्ण के लोगों को आप कर सकते हैं, यहाँ जाति का कोई बंधन नहीं। उस ब्राह्मण को भी मत दीजिए दान जो एकदम से गदगद हो और उस दान के महत्व को ना समझ सके। जरूरतमंद, शास्त्र में भी कहा गया है जिसको जरूरत हो उसी को दान किया जाए। इसके साथ ही खीर इत्यादि बनवा करके, खीर का अगर दान करते हैं, खीर बंटवाते हैं हम, तो हमारे जीवन में पुत्र संतान इत्यादि की प्राप्ति होती है, घर में गृह कलेश से मुक्ति मिलती है। और जब खीर बंटवाएं तो उसमें हल्का सा तुलसी दल का भोग जरूर लगवा दें। पूर्णिमा तिथि में एक विशेष और ध्यान दीजिएगा, बच्चे का भटकाव है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो पाठन से संबंधित, पठन पाठन से संबंधित, लेखन से संबंधित पुस्तक, कापी, पेन इत्यादि दान करिए। किसको? जरूरतमंद बच्चों को। अब एक और स्थान आता है, अगर घर में किसी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा का वास है, नकारात्मकता का वास है, या आप चाह करके भी घर में फ्री माइंड नहीं रह पाते, मानसिक तनाव रहता है, कुछ न कुछ नेगेटिविटी हावी रहती है, तो आप पूर्णिमा के दिन स्पर्श करके घर के सभी लोग जो हैं
वह विशेष रूप से काला तिल, गुड़ और थोड़ा सा चावल, उसमें हल्दी डाल करके आप यह जरूरतमंद को दान कर दीजिए। अगर प्रसिद्धि नहीं मिल रही है, नौकरी में रुकावट आ रही है, पद प्राप्ति नहीं हो रही है, राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, तो आप जो है नमक का दान कर दीजिए पूर्णिमा तिथि में, अद्भुत चमत्कारी लाभ मिलेगा। तो ये है पूर्णिमा तिथि के दान का महत्व, किस चीज का करे दान, और जल्द ही वीडियो लेकर आएंगे क्या दान नहीं करना चाहिए। बने रहिए एस्ट्रो4 लाइव के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभू।